जय सद्गुरुदेव। साथियों, आज मैं निखिलोपनिषद के इस तीसरे भाग में आपके समक्ष उस तीसरे श्लोक को रख रहा हूं जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। आप मेरे इन श्लोकों को सुने और धारण करने योग्य बातों को आप धारण करें। क्योंकि निखिलोपनिषद एक ऐसा ग्रंथ है जो आज के इस भागम भाग वातावरण, परिस्थितियों एवं जटिल समस्याओं का निदान प्रदान कराता है। निखिलोपनिषद को धारण करना जीवन की श्रेष्ठता है, क्योंकि निखिलोपनिषद का सीधा तात्पर्य है कि हम उस शक्ति को, उस ब्रह्म को धारण कर रहे हैं जो इस संसार को चलाती है। आपके सामने मैं वह छोटा सा तथ्य रख रहा हूं जिसे शायद आप जानते भी हो किंतु समझ नहीं सकते, समझने की कभी कोशिश नहीं करते। क्योंकि हमें इस संसार में ईश्वर ने क्यों भेजा, यह हमें जानना अनिवार्य है, और उसे जान लेने के पश्चात हमें क्या कर्म करने चाहिए वह भी जानना अनिवार्य है। जब हमारा जन्म होता है, एक उम्मीद के साथ वह ब्रह्म हमें भेजता है। वह ब्रह्म हमारा गुरु है। वही ब्रह्म तो निखिल है और वह निखिल ही हमारा गुरु है। जो इस संसार को चलाता है वह शक्ति जो कभी साकार रूप में भी हमारे सामने उपस्थित होती है और निराकार रूप में तो सदैव सदैव हमारे आसपास रहती है, और वह निखिल शक्ति 5 तत्वों के रूप में हमारे साथ रहती है, हमारे आसपास रहती है, हमारी सहयोग करती है। वह 5 तत्व क्या है? वह 5 तत्व है भूमि, गगन, वायु, आकाश और जल। भगवान शब्द किसी ऋषि ने यूं ही इस शब्द का निर्माण नहीं कर दिया। बहुत सोचा समझा, परखा, फिर उस ब्रह्म शक्ति का जो नाम उसने रखा भगवान। क्यों? बहुत समझना अनिवार्य हो गया है आज। भगवान शब्द ही एक चैतन्यपूर्ण शब्द है। भगवान का तात्पर्य क्या है? हम भगवान को कैसे समझ सकते हैं? यूं तो हम पत्थरों में, तस्वीरों में किसी चित्र को अंकित देखकर उसे भगवान मान लेते हैं। और कोई कहते हैं कि ये विष्णु भगवान है, ये शंकर भगवान है, ये गणेश भगवान है। विविध विविध प्रकार के भगवान आपके सामने रहते हैं और हम सबको अलग अलग शक्ति, अलग अलग नामों से जानते हैं। क्योंकि भगवान शब्द और तत्व एक अलग ही शक्ति है। वह तो भगवान के प्रतिरूप हो सकते हैं, वह तो ब्रह्म के कोई एक स्वरूप हो सकते हैं। पूर्ण भगवान नहीं हो सकते।
और पूर्ण भगवान को हमें प्राप्त करना है। वे तो एक पथ प्रदर्शक हो सकते हैं, क्योंकि वे भी मनुष्य रूप में आए, जीवन को जिया और जीवन जीने के पश्चात एक उच्चतम स्थिति प्राप्त की और हमारे पथ प्रदर्शक बने कि हमारे भगवान शिव हैं, विष्णु हैं। उन्होंने एक ऐसा जीवन जिया जो हमें प्रेरणाप्रद है। इसलिए उनकी कथाएं, क्योंकि वो भगवान के अंश थे, उस परम प्रापर ब्रह्म के अंश थे, इसलिए हमने उस परम प्रापर ब्रह्म को देखा नहीं, उन ऋषियों ने देखा नहीं और उन्हें पूर्ण ब्रह्म मान बैठे। वे सारे महापुरुष, हो सकता है मेरी बात आपको तीखी लगे, लेकिन यह यथार्थ सत्य है। हमें हिंदुओं को समझना पड़ेगा, मूर्ति पूजा तो केवल और केवल संस्कार का जन्म देते हैं और संस्कारों से व्यक्ति में वह स्वभाव पैदा होता है। मूर्ति पूजा अनिवार्य है हमारे जीवन के लिए, लेकिन वह पूर्ण ईश्वर को प्राप्त करने का सिर्फ माध्यम है। और कई ऐसे माध्यम हैं जिनके द्वारा हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से हम भगवान का जो स्वरूप है, हमें इस सृष्टि में जितने भी पदार्थ दिखते हैं उन्हें नष्ट नहीं करना, उन्हें हानि नहीं पहुंचाना, यह भाव होना चाहिए। यदि हमें आवश्यकता है, पेड़ से हमें लकड़ी की आवश्यकता है, तो हम पेड़ से लकड़ी मांग लें, या पेड़ खुद अपने टहनी सूख जाती है और वो टूट जाती है, सूख हुई टहनी तोड़ सकते हैं। किंतु यदि ज्यादा आवश्यक हुआ तो उससे पहले प्रार्थना करें कि हे पेड़ देवता, मेरे जीवन के लिए आपकी आवश्यकता है, मैं आपको काट रहा हूं। और इस निगलोपनिषद में आज जो तीसरा श्लोक है उसे मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। इसे आप भावपूर्ण चैतन्य होकर के सुने, क्योंकि यह श्लोक आपके जीवन के लिए अनिवार्य है। आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, आपके सामने धर्म संकट उत्पन्न होता है, तब आप बौखला जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। न शत्रु न सखा सहा विश्वो न पल्य स्थिरम ब्रह्मांड निवसति सगुण भव येषां नमामः ईश्वरोऽस्ति। इसका जो मूल भाव है यह है कि वही व्यक्ति, वही महापुरुष अपने परिवार, समाज, विश्व, जितना वह अपनी शक्ति को आगे बढ़ाना चाहता है, बढ़ाता रहता है, सक्षम होता रहता है, तो संचालन वही व्यक्ति कर सकता है जिसके जीवन में और जिसने अपने जीवन में मित्र भी बनाए और शत्रु भी बनाए। ऐसा नहीं है कि संसार का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई महापुरुष ही नहीं है कि उसके शत्रु ना हो। कितना भी अच्छा कार्य कर लें, कितना भी अच्छे से अच्छा आप कार्य करें, फिर भी उसके शत्रु होते हैं, क्योंकि यह स्वभाव है, प्रकृति का यही स्वभाव है। क्योंकि शत्रुओं के द्वारा हमें यह पता चलता है कि हमें कमी क्या है, हमें यह पता चलता है कि हमें क्षमता कितनी है, हम कितना आगे बढ़ सकते हैं, और जब हम बढ़ सकते हैं तो सामने वाले को कैसे आगे बढ़ाएंगे। इसलिए प्रकृति ने शत्रु और मित्र की परिस्थिति सभी के जीवन में रखी है। शत्रु और मित्र होते हैं। कभी भी ऐसा विचार नहीं करें कि मैं तो अच्छा कार्य कर रहा हूं,
मैं तो बुरा कार्य कर रहा हूं, तो क्योंकि आज के युग में लोगों की विचारधारा हो गई कि अच्छा करो तो बुरा होता है। यह विचारधारा प्राय 75 और 80% लोगों में आ गई और वो बुरा करने लगे। बुरा करने के बाद भी उन्हें कुछ हद तक सफलता मिलती है, फिर से नहीं है। बुरा का परिणाम तो बुरा ही होता है, और इतना बुरा होता है कि उसका जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। हमारे मन में एक विचारधारा यह होनी चाहिए कि बुरा करने से बुरा होता है, अच्छा करने से ही अच्छा होता है। पढ़ते सब जगह, लेकिन करने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं चूंकि स्वामी निकलेश्वरानंद जी का एक छोटा सा अकिंचन शिष्य आज मेरे सद्गुरुदेव सिद्धाश्रम में उपस्थित है, वहां से संपूर्ण शिष्यों को शक्ति प्रदान करते हैं, और उनके संकेतानुसार यह बात जो भी मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसे आपको समझना पड़ेगा। हमें चैतन्य होना है, उस चेतना मंत्र का जप करना है, मेडिटेशन करना है, ध्यान में रखना है, अपने रोम रोम को जागरण करना है, चैतन्य करना है, जागृति करना है, अपने रोम रोम में समस्त देवताओं को स्थापित करना है। और जब हम अपने रोम रोम में, रक्त कण कण में उस चेतना शक्ति को स्थापित करते हैं, तो फिर हमारे ऊपर आने वाली वो बाधाएं, वो समस्याएं हमारी नजरों में पहले ही दिख जाती हैं। हमें वह शक्ति पहले ही बता देती है, हमें सुनाई देता है, हमें दिखाई देता है, आभास होता है, और हम चैतन्य हो जाते हैं। इसलिए यह श्लोक यह भाव दे रहा है कि आपके जीवन में शत्रु हैं, शत्रु रहेंगे, हमें उन शत्रुओं का समन करना है, उन शत्रुओं के द्वारा दिए गए उस परिस्थिति का समन करना है। हमें जीतना है, अपने जीवन में जीत हासिल करना है, हार नहीं चाहिए, झुकना नहीं है। यदि हम सत्य रास्ते पर हैं तो झुक नहीं सकते। और जब ऐसी ताकत, ऐसी क्षमता मानस में छाती है, विचारधारा में छाती है, ऐसे विचार जब बनते हैं, ऐसी पॉजिटिव बातें जब हमारे दिमाग में आती हैं, तो स्वतः ही हमारा वह जटिल कार्य भी सरल हो जाता है, सामान्य सा बनकर के रह जाता है। और फिर इसी प्रकार की और भी परीक्षाएं यह प्रकृति हमारे गुरु के साथ मिलकर के लेती है, और उसी प्रकार से व्यक्ति सारी समस्याओं को सुलझाते हुए आगे बढ़ता जाता है। और ये जो भाव आपके सामने मैंने रखा तीसरे श्लोक में, बहुत महत्वपूर्ण है। आप आगे के और वीडियो देखें। वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए आप मेरे मधुरानंद श्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भेजें, बात अच्छी लगी हो आप कम से कम 6 लोगों को शेयर करें। धन्यवाद। जय गुरु।